हेलो स्टूडेंट्स, आज मु तुमको न्यूक्लियर केमिस्ट्री रो आउ किछि पोर्शन पढ़ेबी। सो फर्स्ट, व्हाट आर थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस। थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन कौन? ये दुईटा टर्म अच्छी, गोटे हूँ थर्मो आ गोटे हूँ न्यूक्लियर। जो जो रिएक्शन रे न्यूक्लियस रो चेंज हबो एवं हीट एनर्जी रिलीज हबो, that is known as thermonuclear reaction. The reaction which is related to nucleus and release of energy like nuclear fission, nuclear fusion, एगुड़ा हूँ सब thermonuclear reaction. Then what is chain reaction? Chain reaction कौन? चेन रिएक्शन माने गोटे न्यूक्लियस भांगिबो, सेथिरु किछि डॉटर एलिमेंट बाहरबे, पेरेंट एलिमेंट रु डॉटर एलिमेंट बाहरबे, से डॉटर एलिमेंट एगेन कौन करिबो प्रिपेयर हबो जे एगेन सी पेरेंट हबो, ता देहरु डॉटर बाहरबे, ताको कहा जाय चेन रिएक्शन। तो चेन रिएक्शन रे मेनली होची न्यूट्रॉन जदी रिलीज होची ताहले ताकू चेन रिएक्शन कहा जिवो। रिएक्शन रे न्यूट्रॉन भी रिलीज हेबार अछि। So some of the neutrons released in the fission process are used in the bombardment of fresh uranium 92-235. आमे 92-235 नेले। So a fission process once started goes on continuously and becomes a chain reaction. Understand? Again I will repeat करछि कोन चेन रिएक्शन का कहा जाय, ए रु बी हैला, बी भांगी की कौन हम ना सी डी हम, एगेन सी डी भांगी की ई एफ हम, आ ता सहित किछि न्यूट्रॉन बाहर, से न्यूट्रॉन माने दायी कोथिपाई ना चेन रिएक्शन पाई। तेणु चेन रिएक्शन रे तमरो न्यूट्रॉन रिलीज होची कि नहीं सेटा होची इंपोर्टेंट। जदि न्यूट्रॉन रिलीज होनी ताले चेन रिएक्शन आगो को बढ़िबो नाही। काहेकि ना चेन रिएक्शन कौन करछि, न्यूट्रॉन को डॉटर एलिमेंट को अनस्टेबल करया पे दायी होछि। नेक्स्ट इज व्हाई यूरेनियम 92-238 not suitable for chain reaction. This question, why uranium 92-238 not suitable for chain reaction? मु जस्ट कहली जे चेन रिएक्शन पाई हमको न्यूट्रॉन बोम्बार्डमेंट हेबाको पड़िबो। को न्यूट्रॉन ना जो न्यूट्रॉन टा नेक्स्ट न्यूक्लियस को अनस्टेबल करिवो। तो ये कौन होची, यूरेनियम 92-238 डू नॉट ब्रेक unless a bombarding neutron has 1.2 milli electron volt or above energy. जो न्यूट्रॉन बोम्बार्डमेंट हबो यूरेनियम 92-238 उपरे, से फास्ट न्यूट्रॉन हेतिया पड़ो, फास्ट, वेरी फास्ट न्यूट्रॉन का कहा जाए ना जा सहित 1.2 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट एबोव एनर्जी रिलेटेड थिबो। तो ये जो स्लो इलेक्ट्रॉन आमे देबा बाय बोम्बार्डिंग विथ स्लो न्यूट्रॉन्स, इट विल नॉट ब्रेक्स, से बोम्बार्डमेंट हबोनी। काई हबोनी ना यूरेनियम 92-238 उपरे स्लो न्यूट्रॉन जो बोम्बार्डमेंट करबा से कौन हम यूरेनियम 92-239 हम, सेथिरु हमरो कौन बाहरिबो ना बीटा एमिशन हम। बीटा रे एमिशन हेले से नेपच्यूनियम हम 93-239, that neptunium again giving a beta emission giving plutonium. Okay, but this plutonium is not giving a neutron. जेते बेले हमर न्यूट्रॉन गोटे दोची, न्यूट्रॉन देले ही से न्यूट्रॉन टा ताको अनस्टेबल करिकी चेन रिएक्शन टा को कंटिन्यू करिवो। सेथि पई यूरेनियम 92-238 do not breaks. नेक्स्ट क्वेश्चन होची, व्हाट इज न्यूक्लियर फिशन? न्यूक्लियर फिशन कौन? इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ हेवी न्यूक्लियस इनटू 2 or more suitable
two or more nuclei having nearly equal masses and with liberation of energy. ओके आम ये ना यूरानियम 92 235 एटा गोटे न्यूक्लियस आपरे न्यूट्रॉन बोम्बार्डमेंट कले तो यहाँ है अनस्टेबल 92 236 है अनस्टेबल न्यूक्लियस ये कौन हम ब्रेक होगी बेरियम आउ क्रिप्टन दब ता सहित न्यूट्रॉन रिलीज हम सो जिते बड़े आम न्यूट्रॉन रिएक्शन जो न्यूट्रॉन रिलीज हो से न्यूट्रॉन रिलीजटा कौन हो चेन रिएक्शन को आगे नब न्यूक्लियर फिशन रे कौन होची ना एथिरे जो मास लॉस होची मास लॉस कौन ना ये जो मास गुड़िक दीज आर द मास 235 236 141 92 1 दीज आर मासेस तो देखा जे ये मास गुड़ाक आम साधारणतः राउंड फिगर नहीं किंतु एक्चुअली से गुड़ाक फ्रैक्शन अच्छी तो से आमर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रो मास को आम तुलना कले एथिरे जो मास लॉस हम से मास लॉसटा कौन हम एनर्जी रे अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन E = mc स्क्वायर रे परिणत हम आउ से मास लॉसटा कौन हम एनर्जी को आमको देखेब इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द एनर्जी लिबरेटेड इन द फिशन ऑफ 1 kg ऑफ यूरेनियम इज इक्वल टू एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम बर्निंग ऑफ 10,000 kg ऑफ कोल तो यूरेनियम 1 kg जेतिकी परिमाण हीट दब 10,000 kg ऑफ कोल से परिमाण हीट दब नेक्स्ट हूँ व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन टा न्यूक्लियर फिशन रो अपोजिट किंतु एथिरे भी एनर्जी रिलीज हम तो ये कौन हम स्मॉलर न्यूक्लियस गुड़िक मिसिकी गोटे लार्जर न्यूक्लियस गोटे देवे एग्जांपल हाइड्रोजन मिसिकी दुईटा हाइड्रोजन ऐड है वी विल गेट 1H2 एंड इलेक्ट्रॉन रिलीज है ता सहित एनर्जी आसला अगेन 1H1 या सहित मिसिकी हीलियम गोटे आसला एनर्जी रिलीज है हीलियम आइसोटोप प्लस 1H1 मिसिकी हीलियम 224 इलेक्ट्रॉन रिलीज है एनर्जी आसला तो दिस प्रोसेस इज एटा का देह रोची ना सूर्य देहरे सोलार इनसाइड द सन न्यूक्लियर फ्यूजन होची एथरे केतिक एनर्जी बाहरची तो 26.7 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाहरची एनर्जी नेक्स्ट इज योर व्हाट इज कार्बन डेटिंग देखो डेट मीन्स कौन आम गोटे तारीख गोटे डेट कार्बन यूज करिकी आम को डेट बाहर करवा दैट मीन्स से जिनस गोटे सब्सटेंस केते वर्ष है नष्ट होती केते वर्ष है पोती बा तार एज केते ये सब जो डेट को धरिक आम एज सब बाहर कर दैट इज नोन एज कार्बन डेटिंग तो से कार्बन रे को कार्बन को नि जाए ना कार्बन C614 कार्बन रो गोटे हूँ C612 C613 C614 तो C612 हूँ स्टेबल C613 14 यदि हूँ अनस्टेबल एगुड़ा हूँ आइसोटोप ए मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ द हेल्प ऑफ ए रेडिएक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन C614 तार प्रिंसिपल कौन ना C614 स्टेबल हेनी से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो नाइट्रोजन से कन्वर्ट हो आम जानी जे आमर एटमॉस्फेयर रे C14 आउ C12 ए दुटा रेशियो गोटे कांस्टेंट रेशियो रे अच्छी जो फोटोसिंथेसिस होची प्लांट ताक यूज करची प्लांट को एनिमल यूज करची या फल एनिमल देहरे बा प्लांट देहरे भी जेते बेले पर्यंत एनिमल प्लांट बंचिकी थाउचंदी सेमानक देहरे C614 C612 रेशियोटा मेंटेन होची किंतु जेते बेले मृत्यु हो जाउची आफ्टर डेथ कौन होची ना प्लांट बा एनिमल जो C614 ता देह थाउची स्टार्टिंग होची डिके आस्ते आस्ते सरीवा आरंभ होची सो बाय मेजरिंग से जो अमाउंटटा आमे मेजर करिबा ता रेशियोटा by measuring the activity of C614 in the dead species, the age of the sample can be determined. तो तापर हम गोटे प्रॉब्लम देखिबा
half life period of C614 is 5760 years. A piece of wood recovered in an excavation has 33.32% of activity of C614. When was the piece of wood buried? हम बाहर करवा हाफ लाइफ पीरियड देदेला आउ 33.32% वुड रिकवर्ड हैज एक्टिविटी सी एतिक अच्छी 33.32% C614 अच्छी तो आम प्रॉब्लम सॉल्व कला को आम फॉर्मूला पकेबा फास्ट ऑर्डर रिएक्शन और हाफ लाइफ पीरियड फॉर्मूला यूज करवा K इज इक्वल टू 0.693 बाय टी हाफ तो टी हाफ टाला तार हाफ लाइफ पीरियड एट देजी तो आपको सॉल्व कले आमर आसला 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ इयर्स इनवर्स तो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन कौन T इज इक्वल टू 2.303 बाय K log N0 बाय N तो N0 है 100 N है 33.32% अच्छी ओके सो आपको सॉल्व कले K रो वैल्यू आम ये पाइले ये पकईदे पकईले वी विल गेट दिस 9148.4 years okay next is केतरा प्रॉब्लम तुम मु दूसरी होमवर्क यू हैव टू डू दिस तो कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन कार्बन C612 प्लस हीलियम 2 4 तो आम जस्ट कौन करवा ए दुटार एटॉमिक नंबर ऐड करवा ए दुटार मास नंबर ऐड करवा तो एपटे से अच्छी कि ना देखा 6 + 2 8 12 + 4 16 तो आम ये कौन करवा ना 2 कार अच्छी 2 कार अच्छी तो कार भी एटॉमिक मास तो 2 ना तो आम ये कौन लिखिपर आम एटॉमिक नंबर तो एटॉमिक नंबर एडजस्ट करा पड़ोनी कहीं 6 + 2 8 हो जाइए तो आम ये कौन लिखिपर न्यूट्रॉन लिखिपर दुईटा न्यूट्रॉन लिखिपर N01 एमती लिखिपर ओके सो ये भाव में तुम मानक मुझे छाड़ी देती एग्जाम यू हैव टू फिलअप ओके एल्युमिनियम ये हूँ ड्यूटेरियम सिलिकॉन राइट हैंड साइड अच्छी नेपच्यूनियम प्लूटोनियम देन क्वेश्चन radioactive disintegration is a dash order reaction radioactive disintegration टा को order reaction आमर अच्छे order of reaction first order second order third order सब अच्छी तो you have to find radioactive disintegration is a dash order reaction isobars are produced as a result of emission of dash particle आमर अच्छी isobar अच्छी isobar माने कौन कहवा आइसो दुईटा टर्म अच्छी गोटे हूँ आइसोबार आ गोटे हूँ आइसोटोप आइसोटोपटारे आमर एटॉमिक नंबर सेम रहिबो मास नंबर डिफरेंस रहिबो आइसोबार रे मास नंबर सेम रहिबो एटॉमिक नंबर डिफरेंस रहिबो तो यू हैव टू रीड एंड फिल अप द गैप ओके आइसोबार्स आर प्रोड्यूस्ड एज a result of emission of dash particle then how many alpha and beta particles are emitted when uranium 92 238 changes to lead 82 206 तुम कही नेक्स्ट लास्ट वीडियो रे जे ए दुटा को माइनस करवा मास नंबर माइनस करवा ताकू डिवाइडेड 4 करवा 4 कले आम अल्फा पार्टिकल पाइबा देन जेतिक अल्फा पार्टिकल होची ताकू मल्टीप्लाई 2 करवा एटॉमिक नंबर डिक्रीज पाई तापरे 8 एटॉमिक नंबर केते अछि 92 रु 82 एतिक अछि 10 डिक्रीज अछि सो 10 एक्चुअली केते होची सेति डिसाइड करिके लास्ट प्रॉब्लम जेमि देइतला ताकू धरिके तुम करिवो सिमिलरली एटा गोटे क्वेश्चन 16 ग्राम ऑफ radioactive substance is reduced to 1 gram after 1 hour the half life period is dash एटा भी तुम करिवो half life of radium is 16 years what amount will be left from 1 gram of radium after 3200 years ताकू भी तुम करिवो एगुड़ा हूँ तुम होमवर्क ओके
Next is calculate half-life period of a nucleus if at the end of 4.2 days n is equal to 0.798 n0 ଏତିକି ଯଦି ଅଛି ତାର ହାଫ୍ ଲାଇଫ୍ ପିରିୟଡ଼ କ'ଣ ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି k is equal to ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅର୍ଡର ରିଏକ୍ସନରେ k is equal to -1/t ln n by n0 ତ tଟା ହେଉଛି କ'ଣ ତମର ଦେଇଛି 4.2 ଡେଜ୍ ଦେଇଛି k tଟା 4.2 ଡେଜ୍ ଦେଇଛି ln ଏଇଟା ଦେଇଛି n by n0 ଦେଇଛି 0.798 ଲଗାରିଦମ୍ ଟେବୁଲ୍ यूज करिकी आमे एटा बाहर कले आ सॉल्व कले आमे पाइले एतिकी डेज अगेन वी नो आमे जानचंदी हाफ लाइफ पीरियड फार्मूला अछि t हाफ इज इक्वल टू 0.693 by k k र वैल्यू आमे एटु पाई गले ताको एडे आमे जतले ऐड करिवा पुट करिवा देन यू विल गेट 12.83 days. Then what is transmutation of elements? ट्रांसम्यूटेशन आउ ट्रांसफॉर्मेशन सेम टर्म जेतले कि आमे न्यूक्लियर केमिस्ट्री रे गोटे न्यूक्लियस रु अल्फा बीटा गामा रेडिएशन पढुचंती तो से अल्फा रेडिएशन हेले एलिमेंट रो पोजीशन जो चेंज होची ग्रुप डिस्प्लेसमेंट ला आमे पढुचंती बीटा एमिशन हेले कोन होची तो जो नवा एलिमेंट आमे पाउचंती सेगुड़ा कहते दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन बा ट्रांसम्यूटेशन तो ताको कहे एटम्स ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट ऑन द एमिशन ऑफ अल्फा बीटा पार्टिकल्स would change into atoms of another element which is called transmutation or transformation. Okay, सेमिति what is radioactive equilibrium and radioactive steady state? Radioactive equilibrium कौन बा radioactive steady state कौन a stage will reached in a disintegration of radioactive nuclei ये गोटे रिएक्शन नहीं रेडियम टू रेडन तो रेडियम रु रेडन आसला रेडन रु सो व्हेनेवर इक्विलिब्रियम इज कंसीडर्ड जेतलो इक्विलिब्रियम बोले हम नौचंदी ताको गोटे सील्ड वेसल नवा पड़ियो क्लोज्ड वेसल नवा पड़ियो एडे क्लोज्ड वेसल हम कोन नले रेडियम नेले रेडियमटा डिसइंटीग्रेट होकर रेडन आसला रेडन डिसइंटीग्रेशन होकर रेडन ए आसला रेडन ए डिसइंटीग्रेट होकर रेडन बी आसला तो एमती किसी समय चली बसी एगेन कौन हम ए सिस्टमटा एकदम रेडियम को पलि आसो तो सी कहूँ ए स्टेज विल रीच्ड इन ए डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लाई when the number of atoms of the elements radon formed per second will become equal to the number of atoms of that radon element which disintegrates per second giving rise to another element radium. तो रेडियम टा डिसइंटीग्रेशन की रेडन आसला रेडन टा डिसइंटीग्रेट की रेडियम ए आसला रेडियम बी आसला एगेन कौन हम सी आसो एगम रेडियमटा पलि आसो सो एट दिस स्टेज द कंसेंट्रेशन ऑफ रेडन विल अनचेंज्ड तो रेडन कंसेंट्रेशनटा गोटे स्टेज आसो सी अनचेंज्ड रहिबो दैट स्टेज इज नोन एज इक्विलिब्रियम तो एक्चुअली न्यूक्लियर केमिस्ट्री इक्विलिब्रियमटा एक्जिस्ट करिबो नाही रेडियोएक्टिविटी रे बा न्यूक्लियर केमिस्ट्री रे equilibrium never exists because equilibrium is a reversible process and radioactivity or nuclear chemistry is irreversible process तेणु ये radioactive steady state हो पारे किंतु radioactive equilibrium never exists. Okay students.